देखिए, इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी, सबसे बड़ी कमाई जो करोड़ों 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 जन्मों में कमाया है, वो उसकी जवानी है, वो उसकी नौजवानी है, जो उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी, सबसे बड़ी खजाना है, जिसकी एक एक सांस, एक एक धड़कन अगर पूरी कायनात को कोहिनूर हीरा बना दिया जाए और इसको बेशुमार बेहिसाब इकट्ठा जमा कर दिया जाए, तब भी सब मिलकर जवानी की एक सांस, एक धड़कन, एक लम्हा, एक सेकंड की बराबरी नहीं कर सकती है, मुकाबला नहीं कर सकती है। एक सेकंड, एक सांस, एक लम्हा, एक घड़ी की मैं बात करता हूं, इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। सोचिए कितनी बड़ी अनमोल खजाना है, अनमोल रतन धन है जो नौजवानी है, जो जवानी है। इसीलिए खुदा ने साफ लफ्जों में कहा है कि एक सजदा जवानी की बुढ़ापे की लाखों करोड़ों सजदों से बेहतर है। एक सजदा नौजवानी की बुढ़ापे की लाखों करोड़ों सजदों से बेहतर है। अब बताइए कि नौजवानी की एक सजदा और पूरी जवानी की सजदा कितनी माने रखेगी। तो यहां देखिए, जिंदगी को आबाद करने की बात है, जीवन को आबाद करने की बात है कि अपनी जिंदगी को आबाद करो, अपने जीवन को आबाद करो। मगर आप अपनी जीवन को, जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये जो जवानी है, ये जो नौजवानी है, 12 वर्ष से शुरू होती है और 40-45 तक दम तोड़ देती है, वहां से बुढ़ापा शुरू हो जाती है। और इसमें जितनी जोश, जितनी जुनून, जितने जज्बात, जितने ख्वाहिशात भरे हैं, और मनुष्य शरीर इंसानी जिस्म है, इसलिए इस शरीर के अंदर, इस जिस्म के अंदर 7 चक्रास, 7 पॉइंट, 7 लताइफ है, जिसको जगानी है, जिसको जगा करके नौजवानी को, जवानी को और भी शक्तिशाली, और भी ताकतवर, और भी महान बनानी है। क्योंकि इससे ईश्वर को पानी है, खुदा को पाना है। जवानी की जोश, जवानी की जुनून, जवानी के जज्बात, जवानी के ख्वाहिशात और शरीर के, जिस्म के, बॉडी के अंदर जो चक्रात हैं, लताइफ हैं, पॉइंट हैं, जो 7 हैं, ये सब मिलकर जाग जाए तो फिर इसका नशा ही कुछ और है, इसका मजा ही कुछ और है, इसका नशा ही कुछ और है, इसका मजा ही कुछ और है। मगर नौजवान अपनी जवानी को, नौजवान अपनी जवानी को आबाद नहीं करते, उनकी जवानी आबाद नहीं होती। क्योंकि जवानी आबाद होगी एक ही जगह पर जाकर, एक ही जगह पर पहुंचकर, जहां पर खुदा है। बाकी हर जगह धोखा है। आपकी जवानी बर्बाद होगी, आपकी नौजवानी बर्बाद होगी। ये जो खजाना करोड़ों करोड़ जन्मों में कमा कर लाए हैं, ये जो कमाई जो करोड़ों करोड़ जन्मों में किए हैं, जिसके बदले में एक बार जवानी मिली है, नौजवानी मिली है, ये बॉडी, ये जिस्म, ये शरीर मिला है। अब आप इसको अगर खुदा के रास्ते पर नहीं खर्च करेंगे, खुदा को पाने में अगर नहीं खर्च करेंगे, तो फिर आपकी जवानी
दुनिया के ऐशरा मौज मस्ती को पाने में बर्बाद होगी। हुई है सिकंदर की हुई, फिरौन का हुआ, नमरूद की हुई, कारून का हुआ, सद्दाद का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ। ये लोग दुनिया को पाने में, दुनिया में हुकूमत करने के लिए में, दुनिया में अपनी दबदबा जमाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किए। क्या हुआ? इनकी मौत हो गई और ये मारे गए। इनकी शरीर सड़ गल करके जल कर राख हो गई, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गई, राख में मिलकर राख हो गई। आज कहाँ है रावण, कहाँ है कंस, कहाँ है मूसा, फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अब्रहा, सिकंदर, कहाँ है? खोज कर देखिए तो जमीन निगल गई, इनकी हड्डी तक की भी कहीं नामो निशान नहीं है। मगर आज भी राम जिंदा है, कृष्ण जिंदा है, बुद्ध जिंदा है, नानक जिंदा है, मोहम्मद जिंदा है। ये लोग आज भी जिंदा है। ये लोग आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्यों जिंदा है? क्यों जिंदा है? ये भी रावण की तरह, कंस की तरह, फिरौन की तरह, नमरूद, सद्दाद, अब्रहा, सिकंदर की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद किए होते। दुनिया को पाने में, जन्नत को पाने में, ऐश आराम मौज मस्ती को पाने में लगाए होते, तो ये लोग भी आज बर्बाद हो गए होते। आज इनकी मंदिर में मूर्ति रखकर पूजा नहीं होती, आज इनके नाम की माला नहीं जपी जाती, तस्बीह नहीं गिनी जाती। मगर आज ये जिंदा है, इनका नाम जिंदा है। क्यों? कि लोग अपनी जवानी को, नौजवानी को खुदा को पाने में लगाए हैं, खुदा के पास जाने में लगाए हैं। জল ভর্তি হয়ে পড়ে যাচ্ছে, সালা পালিয়ে যাচ্ছে স্যার। तो ये लोग आज मंदिरों में नहीं है, बल्कि इनकी मूर्ति, इनके मुजस्मे भगवान बनी है, खुदा बनी है। इनके बुत खुदा बनी है, जिसकी पूजा इंसान करता है, मनुष्य करता है। सोच कर देखिए, वो लोग भी मनुष्य थे, इंसान थे, मगर भगवान के रास्ते में, खुदा के रास्ते में गए तो आज भी वो भगवान होकर, खुदा होकर जिंदा मौजूद है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर। तुलसीदास को मिले राम इसी कलयुग में, मीरा को मिले कृष्ण इसी कलयुग में, जबकि राम द्वापर में, कृष्ण त्रेता में थे। और मीरा को मिली कृष्ण, तुलसीदास को मिले राम। अगर वो नहीं होते तो कहां से तुलसीदास को मिलते? अगर वो नहीं होते तो कहां से मीरा को मिलते? आज भी भगवान है, राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, जिंदा जिंदा। क्यों? कि वो कल मरे नहीं। रावण की तरह, फिरौन की तरह, नमरूद की तरह, अब्रहा, सिकंदर की तरह, कंस, सद्दात की तरह वो लोग मरे नहीं। वो लोग उस वक्त नहीं मरे, अमर हो गए, अजर हो गए, अविनाशी हो गए, ईश्वर हो गए, खुदा हो गए। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपनी जीवन को ईश्वर को पाने में, खुदा को पाने में लगाया था। उनको ईश्वर मिला, खुदा मिला, धोखा नहीं मिली, फ्रेब नहीं मिला। माया नहीं मिली, सत्य मिला, ईश्वर मिला, हक मिला, खुदा मिला। और वो हक को पाकर हक हो गए, ईश्वर को पाकर ईश्वर हो गए, सत्य को पाकर सत्य हो गए। क्यों? ईश्वर धोखा नहीं देता, खुदा धोखा नहीं देता।
जो उसको पाता है ईश्वर को, वो ईश्वर हो जाता है, ईश्वर उसको ईश्वर बना लेता है, खुदा उसे खुदा बना लेता है, अपने में मिला लेता है। जैसे कतरा को समुद्र अपने में मिला लेती है तो कतरा समुद्र बन जाता है, बूंद को सागर अपने में मिला लेती है तो बूंद सागर बन जाती है। अच्छा एक माटी দিয়ে পুরো ভিজে গেলে না हाँ গাছের গোড়া নরম হয়ে যায় ঠিক আছে ঘুরিয়ে এই हाँ हाँ वो नॉर्मल है ও পড়ে যাবে তারপরে हाँ ठीक है घुरिए दी तो हर नौजवान लड़के लड़की की जवानी जो है, नौजवानी जो है, ईश्वर को पाने में, खुदा को पाने में अगर लग जाती है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से आत्मा भटक रही है ईश्वर को पाने के लिए, रूह भटक रही है खुदा को पाने के लिए, और करोड़ों जन्मों से चलती आ रही है, चलती आ रही है। अब इस जन्म में आने के बाद, मनुष्य शरीर इंसानी जिस्म पाने के बाद, मनुष्य जीवन इंसानी जिंदगी पाने के बाद खुदा तो मिलना ही मिलना है, खुदा को तो पाना ही पाना है। मगर यहाँ आने के बाद अब दुनिया के सलाम, जन्नत की सलाम, दुनिया की मौज मस्ती, जन्नत की मौज मस्ती, बीवी बच्चे, माँ बाप, दोस्त यार, और दुनिया की रंगीनियाँ इतनी फंसा देती है, उलझा देती है कि रूह करोड़ों जन्म का रास्ता सफर तय करने के बाद, आखिरी मंजिल पर आने के बाद फिर यहाँ से गिर जाता है, और फिर वहीं जाकर अपने आप को पाता है जहाँ से चला था, फिर से शुरू करता है करोड़ों जन्म का चक्कर। अब ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर आने के बाद फिर गिर जाता है। इस तरह से मनुष्य शरीर पाने के बाद कई बार गिरा है, करोड़ों बार मनुष्य शरीर पाया है, करोड़ों बार मनुष्य जीवन पाया है, मनुष्य जन्म पाया है। हर करोड़ जन्म के बाद एक बार मनुष्य जन्म, एक बार इंसानी जिंदगी मिला है, और ये करोड़ों बार मिला है, और हर बार ये वापस गिर जाता है, ईश्वर को, खुदा को नहीं पाता है। कितना बड़ा धोखा होता है, कितनी बड़ी धोखा होती है। तो क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है बेहोशी, निद्रा, बेहोशी, निद्रा, नशा, ये तीन चीज आत्मा को, रूह को इस चक्कर में डाल देती है, जन्म मरण धर्म कदम के चक्कर में। अब इस बेहोशी को, इस निद्रा को, इस नशा को तोड़ना कैसे हो सकता है? कोई शराबी अपने नशा को नहीं तोड़ सकता, कोई बेहोश इंसान अपने बेहोशी को नहीं तोड़ सकता, कोई सोया हुआ इंसान अपने नींद को नहीं तोड़ सकता। तो सोया हुआ इंसान जागेगा कैसे? बेहोश इंसान होश में आएगा कैसे? नशे में डूबा या इंसान नशे से निकलेगा कैसे? तो कोई भी नहीं निकलता है, कोई भी नहीं निकला है, सब के सब एक ही बेहोशी। हाँ कोई মাটি ভিজে গেছে, বেশি ভিজে গেলে গাছ নষ্ট হয়ে যাবে। ওটা ওইখানে আমি লাগিয়ে দিয়েছিলাম, এটা নর্দমাই ছিল। যখন দরকার হয়ে যাবে একটু মুখটা খালি করে দেবো, এমটি কোন ওই বিল্ডিং
না 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 বি ব্লক ঠিক আছে এটা হলে কি হলো তোমার তখন তোমার জলের দরকার হবে তখন आएगा तो बोलना उसको नहीं अभी आए तो बोलना ठीक है बोल उसमें ही डूबे हाँ हाँ हाँ। ठीक है तो ये नौजवान की जवानी का नशा हर नौजवान लड़के लड़की के अंदर है। और ये जवानी का नशा, नौजवानी का नशा बहुत गहरा नशा है, बहुत गहरा नशा है। कोई भी नौजवान लड़की, नौजवान लड़का इस नशे से बाहर नहीं निकल सकता, इस नशे को नहीं तोड़ सकता। इसमें बड़ी नशा है, शराब में उतनी नहीं जितनी नौजवानी में है। किसी चीज में उतनी नशा नहीं जितनी जवानी में है, नौजवानी में है। और हर नौजवान लड़की, हर नौजवान लड़का जवानी के नशे में डूबा हुआ है, नौजवानी के नशे में डूबा हुआ है। और इसकी नशा कब टूटेगी? इसकी नशा कब टूटेगी? जब तक कोई जबरदस्त झटका नहीं लगेगी, जब तक कोई जबरदस्त चोट नहीं लगेगी, तब तक जवानी का नशा नहीं उतरेगी। और अगर कोई सच्चा गुरु, सदगुरु अगर मिल जाए तो वो एक दिशा दे देगा, इस जवानी को, इस नौजवानी को एक दिशा दे देगा, एक मोड़ दे देगा। और नौजवानी के नशे में, जवानी के नशे में वो उस दिशा में जाएगा, उस मोड़ पर मुड़ जाएगा। और उतनी स्पीड में, उतनी फोर्स में, उतनी रफ्तार, उतनी तेजी में जो जा रहा था, बस उसकी दिशा मोड़ दी गई, उसकी रुख मोड़ दिया गया, रुख बदली, किनारे बदले, नजर बदली, नजारे बदले। कुछ नहीं किया, बस मोड़ दिया, रुख मोड़ दिया, दिशा बदल दिया। जैसे ट्रेन चलती है, स्पीड में चलती है और उसे लाइन बदल दी जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। जहां उसकी लाइन बदली गई वहां से उसकी दिशा बदल जाती है। उत्तर जा रहा था, अब दक्षिण की दिशा में जाएगा, तो क्या करना पड़ा? ट्रेन को उठाकर दक्षिण नहीं ले जानी पड़ी। उतनी भारी भरकम, उतनी स्पीड ट्रेन को उठाकर या उसे मोड़कर कहीं नहीं ले जाया गया। बस जहां लाइन चेंज करनी थी, बस उसी जगह पर उस लाइन को, उसकी दिशा को, उसके रुख को मोड़ दिया। अब वहां से वो जहां जा रहा था, जिधर जा रहा था, उधर नहीं जाएगा, बल्कि अब उधर जाएगा जिधर वो लाइन उसे ले जाएगी। ऐसे ही सतगुरु, सच्चा गुरु आकर के नौजवानी में, जवानी में एक मोड़ दे देता है, एक दिशा दे देता है, और उसी नशे में चलता है, जवानी के नशे में, उसी नशे में दौड़ता है, उसी नशे में भागता है। और उसे नहीं लगता है कि हमारी दशा मुड़ गई, हमारी दिशा मुड़ गई, हमारा रुख मुड़ गया। वो बस नशे में जा रहा है, नशे में जा रहा है।
और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कभी ख्वाब में सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां पहुंचेंगे। पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। तो यही एक दिशा का मुड़ जाना, एक रुख का मुड़ जाना। रुख बदली किनारे बदल गए, नजर बदली नजारे बदल गए। नजर वही थी, नजर बदली नजारा बदल गया। रुख वही थी, किनारा वही था, रुख बदली किनारे बदल गए। तो ये एक सदगुरु, एक सच्चा गुरु कर देता है। उसके पास समर्थ है, कहाँ उसे मोड़ना है, कहाँ जाकर उसे मोड़ना है, वहीं से वो उसको मोड़ देता है। और वहीं से उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाती है, जीवन में बदलाव आ जाती है, लाइफ में चेंजिंग आ जाती है और उसकी जिंदगी, उसकी जीवन बदल जाती है। तो यहाँ देखिए, मेरे कहने का मकसद ये था कि हर नौजवान लड़का, हर नौजवान लड़की अपनी जवानी को, अपनी नौजवानी को एक ही रास्ते पर ले जा रहा है, दुनिया के रास्ते पर, जन्नत के रास्ते पर, ऐसा मौज मस्ती के रास्ते पर। और इस रास्ते पर जो भी गया और जो भी जाएगा और जो भी जा रहा है वो धोखा ही खाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, कब्र में चला जाएगा, शमशान में, कब्रिस्तान में जाएगा। आखिरी मंजिल यही होगी सबकी। खुदा नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा, सत्य नहीं मिलेगी, और माया मिलेगा तो धोखा है माया, सपना है माया, इसका मिलना न मिलना बराबर है। जैसे पर्दे पर फिल्म चल रही है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां कोई भी नहीं है, मगर देखने वाले को लगता है कि वहां सब कुछ है, वहां सब कोई है। देखने वाले को लगता है कि वहां सब कुछ है, वहां सब कोई है। और ऐसी बात नहीं होती तो महाभारत सीरियल चली है, रामायण सीरियल चला है, जिसमें अरुण गोविल राम का पाठ किया, नितेश भरत व्यास कृष्ण का पाठ किया, मुकेश खन्ना भीष्म पितामह का पाठ किया, और करण का पाठ करने वाला भी। ये लोग क्या थे? एक्टर थे, अदाकार थे, मगर ये लोग देखने वाले की नजर में करण थे, अर्जुन थे, कृष्ण थे, राम थे, जबकि एक मामूली इंसान थे, एक्टर थे, अदाकार थे, पाठ करने वाले, नकल करने वाले इंसान थे। और देखने वाले की नजर में ये लोग भीष्म पितामह हैं, करण है, अर्जुन है, कृष्ण है, राम है। अरुण गोविल की पूजा की गई राम समझकर, नितेश भरत व्यास को पूजा किया गया कृष्ण समझकर, भीष्म पितामह समझकर मुकेश खन्ना की पूजा की गई। फिरोज नाम का मुसलमान था जो अर्जुन का पाठ किया था, उसे अर्जुन समझा गया। तो कैसे कैसे इस सीरियल को बनाने वाले, फिल्म को बनाने वाले इसमें इतनी नशा डाल देते हैं, इतनी नशा डाल देते हैं कि देखने वाले की आंख नशे से भर जाती है। अब वो जो दिखाई देता है, जो दिखाया जाता है वही देखते हैं, पर्दे के पीछे की हकीकत, पर्दे के पीछे की सच्चाई को नहीं देखते। तो ये पर्दे के पीछे की सच्चाई, पर्दे के पीछे की हकीकत कौन जानता है? फिल्म देखने वाले नहीं जानते, सीरियल देखने वाले नहीं जानते, क्योंकि अगर वो जान ले कि ये फिल्म सच नहीं, हकीकत नहीं, रामायण सच नहीं, हकीकत नहीं, महाभारत सच नहीं, हकीकत नहीं, ये कहानी है, ये किस्सा है, जबकि शुरुआत में बोल देते हैं लोग ये सीरियल किसी सच्ची घटना से
प्रभावित नहीं है। ये एक नाटक है, ये एक ड्रामा है। इसे नाटक समझकर, ड्रामा समझकर ही फिल्माया गया है, दिखाया गया है। इसे सच नहीं माना जाए, इसे हकीकत नहीं माना जाए। फिर भी महाभारत को, रामायण को सच माना गया, सच मानकर देखा गया। अरुण गोयल को राम माना गया, नितेश भरत व्यास को कृष्ण माना गया, और राम मानकर, कृष्ण मानकर अरुण गोयल की पूजा की गई, नितेश भरत व्यास की पूजा की गई। तो ऐसे भावुक लोग, ऐसे भाव में डूबे हुए लोग का गलत फायदा उठाने वाले फिल्म वाले और कुछ मजहब वाले भी हैं, और कुछ मुल्क के शहंशाह, राजा, नेता भी है, जो पब्लिक की नफ्स को, कमजोरी को पकड़ लेते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं पब्लिक को ईंधन बना करके। गांधी जी ने क्या कहा? ये जितने ग्राम के लोग हैं, जितने गांव के लोग हैं, ये सब हमारे ईंधन हैं। इनको जलाओ, इनको जगाओ और अंग्रेज के खिलाफ भड़काओ, तब अंग्रेज भागेंगे। और ऐसा ही हुआ कि पूरे ग्राम के लोग, पूरे गांव के लोग भड़क के और अंग्रेजों के खिलाफ जान देने के लिए, तुम खून दो हम आज़ादी देंगे, ये नेताजी की बात थी। और गांधी जी की भी, तुम जान दो हम आज़ादी देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि गांव के जितने लोग हैं ये सब ईंधन हैं, और इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल करके हम अंग्रेज को भगा सकते हैं। इनको भड़का करके, इनको जगा करके, इनमें आग लगा करके हम अंग्रेजी सल्तनत को जला सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो देखिए, मरे हुए जानवरों को ही गिद्ध खाते हैं, चूटिया खाती है। जो मरे हुए होंगे, जो मरे हुए लाश हैं, मुर्दे हैं, उन्हीं को ही गिद्ध खाते हैं, चूटिया खाती है, मगर जिंदा इंसान को नहीं, जिंदा जिस्म, जिंदा शरीर को नहीं। तो आप अगर मरे हुए हैं, मुर्दे हैं, तो ये सब नोच नोच कर खाएंगे, आपकी बोटी बोटी चबा जाएंगे और आपको कुछ नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप मरे हुए, आप मुर्दा हैं। लेकिन आप जिंदा हैं तो आपको दर्द होगी, तकलीफ होगी, तब आप जागेंगे, होश में आएंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। तब इनके खिलाफ लड़ेंगे, अपनी बचाव, अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। शेर से लड़ना पड़ेगा तो शेर से लड़ेंगे, घड़ियाल से लड़नी पड़ेगी तो घड़ियाल से लड़ेंगे। देखते नहीं है जानवर लड़ते हैं, शेर से, घड़ियाल से, जंगली कुत्तों से, जंगली भेड़ियों से लड़कर मरते हैं। ऐसे ही खड़े खड़े जान नहीं देते, ऐसे ही खड़े खड़े जान नहीं देते। तो जानवर भी मौत से लड़ते हैं, अपने शिकारी से लड़ते हैं, तो इंसान क्यों नहीं लड़ेगा? इंसान क्यों नहीं लड़ेगा? हम भी इंसान थे, मामूली इंसान थे, हमारे सामने मौत आ गई। क्या थी उम्र? 16 साल की, नौजवान थे, अभी अभी जवानी शुरू हुई थी, और मौत आकर हमसे बात करने लगी। अब सोचिए कि हम 16 साल की उम्र में मौत से बात किए, मलकुल मौत से बात किए, और उसने एक ही कहा बात कि तुम सो जाओगे तो मर जाओगे। अगर मरना नहीं चाहते हो तो तुम सोना बंद कर दो, अपने आप को जगाए रखो, जब तक तुम जागे रहोगे नहीं मरोगे। तब से मैं जागना शुरू कर दिया, अपने आप को जगाना शुरू कर दिया, जिस्म से, शरीर से, बॉडी से। और ऐसा हुआ कि हम रूह से जाग गए, आत्मा से जाग गए। अब तो हमारी रूह, हमारी आत्मा जाग गई। शरीर से जागे 14 साल तक, जिस्म से, बॉडी से जागे 14 साल तक, सोए नहीं। और इसी जागी हालत में, इसी जागते रहने में हमारी सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह जाग गई, सोई हुई ताकत, सोई हुई शक्ति जाग गई। और आज हम भगवान बने, खुदा बने।
अब हमारे पास मौत और क़यामत की तो बात ही नहीं है। अब हमारे सामने मौत और क़यामत का तो जिक्र ही नहीं है। तो क्यों, अगर हम मौत की बात नहीं मानते, मलकुल मौत की बात नहीं मानते, मजाक में उड़ा देते, अरे चलो सबको तो मरना, हम ही मरेंगे, कुल्लू नफ्सी जालिकुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो हम भी सबके तरह मान लेते मौत की बात, मलकुल मौत की बात, तो हम नहीं लड़ते, हम भी सो जाते सोते। लेकिन मान गए और बोले कि नहीं, हम मरना नहीं चाहते, मौत से डरना नहीं चाहते, मौत से लड़ना चाहते। जिंदगी अजीज है, जिंदगी अजीब है, जिंदगी हसीन है, हम इसे खोना नहीं चाहते, हम इसे मौत के हवाले देना नहीं चाहते। तो हम लड़े, नींद से लड़े। नींद, निद्रा मृत्यु की छोटी बहन है, नींद मौत की छोटी बहन है। हम इससे लड़े, हम इसको जीते, और इससे लड़ के इसको जीत करके हम शरीर से जागे, जिस्म से जागे 14 साल। मगर 14 साल जागने के कारण, जागे रहने के कारण हमारी रूह जो सोई थी वो जाग गई, हमारी आत्मा जो सोई थी वो जाग गई, हमारी कुंडलिनी जो सोई थी वो जाग गई, हमारी नाभि चक्र, नाहत चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र सब जाग गई। और इन सब को जगा करके, इतनी सारी शक्ति पा करके मैं झूमता रहा, गाता रहा, लोगों के बीच में बैठकर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर गाता रहा, खूब मस्ती में झूमता रहा, क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी पावर मुझे मिली थी। और ये झूठ नहीं थी, सच था। तो हमने जो जवानी को, जो नौजवानी को, आत्मा को जगाने में, रूह को जगाने में, जिस्म को जगा कर रखा, शरीर को जगा कर रखा, 14 साल एक ही जगह बैठे रह गया, 14 साल तक पलथी मार करके कहीं नहीं गया, हर जगह से आना जाना छोड़ दिया, शादी ब्याह, मर्दी जिनी, ईद बकरीद, पर्व त्योहार, मजहबी पाबंदियों को तोड़ दिया, समाजी बंधनों को तोड़ दिया, अपने खून खानदान के रिश्तेदारों को रिश्ता तोड़ दिया, सबसे हटकर, सबसे अलग हटकर, क्योंकि अब मौत हमारे सामने थी, अब कोई बचाने वाला नहीं था, मौत से बचाने वाला कोई भी नहीं था। हम बहुत जगह गए, हर जगह ही कि सबको मरना है, कुल्लू नफ्सी जालिकुल मौत, सबको मरना है। कुरान में खोजे, नमाज में ढूंढे, कोई रास्ता मिल जाए जीने का, कोई रास्ता मिल जाए जिंदा रहने का। ढूंढने वाले को खुदा मिलता है, ये बात सच थी और हमें मिला, रास्ता मिली, रास्ता मिला। जिंदगी हमारी बदल गई, जीवन हमारा बदल गया। जिस्म के मरने से पहले रूह हमारी जिंदा हो गई, रूह हमारी जाग गई, आत्मा हमारी जिंदा हो गई, आत्मा हमारी जाग गई। और अभी हमारी जिस्म मरी नहीं है, शरीर मरा नहीं है, और हमारी रूह खुदा हो गई, हमारा आत्मा परमात्मा हो गया। अगर नहीं जागी होती तो जिस्म मर जाती, रूह भी मर जाता। नहीं जागी होती तो शरीर मर जाता, आत्मा भी मर जाता। और शरीर ही नहीं मरता, आत्मा ही नहीं मरता, जिस्म ही नहीं मरती, रूह ही नहीं मरता, बल्कि परमात्मा मर जाता, खुदा मर जाता, मैं मर जाता, मैं खुदा हूँ, मर जाता, मैं परमात्मा हूँ, मर जाता, मैं ईश्वर हूँ, मर जाता। आज मैं ईश्वर हूँ, आज मैं खुदा हूँ, आज मैं परमात्मा हूँ, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी सबकी तरह मर जाता। सब जैसे मर गए वैसे हम भी मर जाते। मगर क्या थी कि हम जिंदगी से मोहब्बत करते थे, जीवन से मोहब्बत करते थे, मौत से नहीं डरते थे, मरने से नहीं डरते थे। हमें जिंदगी अजीज थी, जीवन अजीज था, हमें जीवन से प्रेम थी, जिंदगी से मोहब्बत थी। और हम जिंदगी के लिए मौत से लड़े, जीने के लिए मृत्यु से लड़े। नौजवानी थी, जवानी थी, जोश था, जुनून था, जज्बात थे, ख्वाहिशात थे, लड़े। उसके लिए सजदे पर सजदा किए, नमाज पर नमाज पढ़े, तिलावत पर तिलावत किए, वजीफे पर वजीफा किए, अमल पर अमल किए। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बैठे रह गए, नहीं,
करते रहे, गाते रहे, सत्संग करते रहे, पीर फकीरों मस्तों की, पैगंबरों अवतारों की बातें करते रहे, जिससे एनर्जी मिलती थी, ताकत मिलती थी, सहारा मिलता था। इनकी रूहें, इनकी आत्माएं आती थी, हमें सहलाती थी, हमें सहारा देती थी, हमारे साथ, हमारे संग एक हो जाती थी। जब हम बुद्ध की बात करते थे तो बुद्ध हो जाते थे, कबीर की बात करते थे तो कबीर हो जाते थे, नानक और मोहम्मद की बात करते थे तो नानक और मोहम्मद हो जाते थे, राम की बात करते थे, कृष्ण की बात करते थे तो हम राम हो जाते थे, कृष्ण हो जाते थे। सुनने वाले की नजरों में झांक कर देखते थे, हमें देखते थे। जैसे रामायण में अरुण गोयल को राम के रूप में देखा गया, नितेश भरत व्यास को महाभारत में कृष्ण के रूप में देखा गया, ऐसे ही मुझे भी ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में देखा गया है। और मैंने उनकी आंखों में अपनी असली शकल, असली सूरत, असली रूप को देखा भी है, मेरे सजदे भी किए हैं। और ऐसी सजदा जो आज तक खुदा के आगे मस्जिद में जाकर, मंदिर में जाकर भगवान के आगे नहीं किया होगा। ऐसा सजदा मेरा किया है करने वाले ने। जब उसको खुदा मुझ में दिखाई दिया, मैं खुदा के रूप में नजर आया हूं, तो मेरे पैर पर सर रखकर, सजदे में झुककर खुशी के मारे इतने रोए। और वो मुझे याद है, यही असली सजदा है। इतनी खुशी में सजदा हो रही है और एक ही सजदे में काफी वक्त गुजर गई, और खुशी के आंसू बहते चले गए कि आज हम खुदा को रूबरू देखकर उसकी सजदा कर रहे हैं। आज हमारे सामने खुदा रूबरू है और हम उसकी सजदा उसको देखकर कर रहे हैं। और हम भी खुदा को रूबरू देख करके सजदा किए, एक बार नहीं 7 बार, एकदम नूर के शकल में खुदा को सामने जाहिर होते हुए देखा, और हमने उसकी सजदा 7 बार किया है। खुदा को जाहिर देखकर हमने सजदा किया, और हमें भी खुदा के रूप में देखकर ही सजदा किया गया है, इंसान के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में नहीं। मगर अरुण गोयल की तरह नहीं, नितेश भरत व्यास की तरह नहीं, बल्कि रियल में, सच में ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में हम हैं, तब हमारी सजदा हुई। ऐसे नहीं कि हम अरुण गोयल की तरह पाठ कर रहे राम की, नितेश भरत व्यास की तरह पाठ कर रहे महाभारत में कृष्ण की, और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नहीं, ऐसी नहीं। खुदा बनकर, ईश्वर बनकर जाहिर हुए, तब हमारी सजदा होशो हवास में किया गया और खुशी की आंसू बहाया गया। तो हमें तो सच्चाई मालूम है, हमें तो हकीकत मालूम है। इसीलिए मैं रोज वीडियो बनाकर बोलता हूं, ताकि आपको सुनकर आपकी रूह जाग जाए, आत्मा जाग जाए, और आप भी मेरी तरह, जैसे मैंने ईश्वर को, खुदा को पाया, ठीक ऐसे ही आप भी ईश्वर को, खुदा को पाए। और जैसे मैं ईश्वर हो गया, खुदा हो गया, ठीक ऐसे ही आप भी हो जाए। हर कतरा समुंदर होगा, हर बूंद सागर होगा, मगर जो कतरा समुंदर से मिलेगा वही, जो बूंद सागर से मिलेगा वही सागर होगा, समुंदर होगा। जो बंदा खुदा से मिलेगा वही खुदा होगा, जो भगवान से मिलेगा वही भगवान होगा। जो जीते जी जिंदगी में नहीं मिलेगा
वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा।